सभी बच्चों का आज के यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम। आज आप लोगों के लिए जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के जो नियम तरीके थे, तो इसका पार्ट 1 जो है पहले ही रेडी हो चुका है। आप जो है लिंक में जा कर के देख सकते हैं। और जो पार्ट 2 है उसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा कि यहाँ पर जो सेंटेंस दिया जाएगा वह इंट्रोगेटिव में होगा, और इंट्रोगेटिव की जो पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। इससे पूर्वत जो भी वाक्य थे जिनकी हमने पैसिव वॉइस बनाई थी, तो वो वाक्य अफर्मेटिव में थे या नेगेटिव में थे। लेकिन अब जो वाक्य हैं भाई इंट्रोगेटिव में होंगे। तो इंट्रोगेटिव हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उसके बारे में अभी सीखेंगे, यानी जो भी ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले समझने की बात है कि जो इंट्रोगेटिव वाक्य होता है वो 2 प्रकार का होता है। यानी जो इंट्रोगेटिव वाक्य होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका क्वेश्चन वर्ड्स होता है, इसे हम क्यू से ही संकेत कर दिया, क्वेश्चन वर्ड्स। और दूसरा जो हमारा होता है PHV यानी हेल्पिंग वर्ब से होता है। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होता है? कोई भी प्रश्नवाचक, जिससे कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, या ऐसे कह सकते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन। अगर ये वाक्य के शुरुआत में ये वर्ड्स आ जाते हैं तो इनसे एक हमारा प्रश्न तैयार हो जाता है। तो एक तो हमारा क्वेश्चन वर्ड्स हो जाता है। दूसरा हमारा होता है, अगर किसी वाक्य में अगर हम हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में रख देते हैं तो वह भी हमारा जो वाक्य है वह इंट्रोगेटिव में बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, हम कह सकते हैं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। हम इसी वाक्य को ऐसे भी कह सकते हैं इज योर नेम, क्या तुम्हारा नाम है। तो दोनों का तौर तरीका तो एक ही, लेकिन तरीका ये है कि पहले वाला हमने जो वाक्य बोला था उसमें व्हाट शब्द आ गया था, यानी खुद ही क्वेश्चन वर्ड्स आ गया था। दूसरा जो हमने वाक्य बोला है उसमें हमने शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब रख दिया है, इज योर नेम, क्या तुम्हारा नाम है। पहले वाले के लिए हमने बोला है व्हाट इज योर नेम। तो हम दोनों प्रकार के वाक्यों को पैसिव वॉइस यहाँ पर सीखेंगे। अब चलो चलते हैं, जो हमने कुछ बोर्ड में वाक्यों के लिए ऑलरेडी पहले लिख रखा है। यहाँ पर पहला वाक्य है डू यू हेल्प मी। डू यू, क्या आप, हेल्प मी, मेरी मदद, क्या मेरी मदद करते हो। अब आपको समझना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि ग्रामर में कोई भी चीज़ सीखने से पूर्व हमें टेंस का नॉलेज होना चाहिए। अब हमें ये डू शब्द आ गया है, डू से अगर शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब डू आ जाता है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य होगा। कल हमने टेबल के माध्यम से बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यदि कोई भी वाक्य होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस में इज, आर, एम कर्ता के अकॉर्डिंग लगती है। अब हमें डू तो यहाँ पर हमने रोक दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस वाक्य में हमारा यू सब्जेक्ट है और हेल्प हमारा वर्ब है। इसके बाद में जो मी दिया गया है ये हमारा है ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करते हैं, जब मी दिया गया है तो मी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, तो हमारा इसका जो सब्जेक्ट में जाएगा या सब्जेक्ट का रूप लेगा तो मी का आई हो जाता है। कल ही हमने कुछ शब्दों को बताया था, अगर बाकी में कहीं पर आई है तो मी यानी मी का आई हो जाता है, दे का देम हो जाता है यानी देम का दे हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है। और यू जो है नो चेंज, यानी ऑब्जेक्ट भी वही रहता है, सब्जेक्ट भी वही रहता है। तो यहाँ पर जो मी दिया गया है तो हम थोड़ी समय के लिए समझ लेते हैं कि यहाँ पर मी का जब आई हो जाएगा तो हमने यहाँ पर आई लिख दिया है। लेकिन अब हमें ये समझना चाहिए कि हम डू का क्या करेंगे। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है तो इज आर एम का प्रयोग होगा। तो हम यहाँ पर समझ जाएंगे जब आई है तो एम आना चाहिए, लेकिन एम हमारा कब आएगा, वाक्य की स्टार्टिंग में ही एम आएगा। क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब हमारी दी गई है तो इसमें भी हमें हेल्पिंग वर्ब ही पहले ही लाना है। तो कैसे बनेगा, आई एम आई। फिर हम जो हेल्प क्रिया दी गई है, तो क्रिया किसी भी टेंस का वाक्य हो, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमारे लिए जो क्रिया की तृतीय अवस्था लगाना है। तो कहेंगे हम हेल्प, यानी यहाँ पर हमने कर दिया है हेल्प। इसके बाद में जो है हमारा यू बचता है, यानी हमारा जो सब्जेक्ट बचता है। अब हम इसे ऑब्जेक्ट की जगह देंगे, लेकिन व्हाट इससे पहले हम बाई लगाते हैं। तो यू का कोई चेंज नहीं होता, यू का हमारा यू रहेगा।
अब हमारा ये जो है पैसिव बन गया है। अब दूसरा वाक्य जो है, हमने अभी दो प्रकार के वाक्य बताए थे, अब हमारा क्वेश्चन वर्ड्स आ गया है, यानी व्हेन कहते हैं कब। अगर कब शब्द हम किसी भी वाक्य में जोड़ देते हैं तो हमारा प्रश्न तैयार हो जाता है। तो जब प्रश्न तैयार हो जाता है तो ऐसे वर्ड्स में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो व्हेन के लिए हम ज्यों का त्यों सबसे पहले लिख देते हैं। जस्ट इसके बाद में वही कंडीशन बनती है जब हमारा डज आ गया है। ये भी हमारा डू अथवा डज, ये प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैं, सहायक क्रियाएं हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर प्रेजेंट टेंस का यदि वाक्य होता है तो फिर वही इज आर एम का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को डिसाइड करते हैं। तो हमारा ही सब्जेक्ट हो गया है, हेल्प हमारी क्या हो गई है, वर्ब हो गई है, और मी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो हमने क्या काम किया, जो मी है तो यहाँ लेकर के आएंगे तो हमारा आई बन जाएगा। अब आई है, यहाँ पर डज दिया गया है, तो आई के साथ में हमेशा एम आता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है एम। फिर इसके बाद में हमने कर दिया आई, इसके बाद में दिया गया हेल्प, यानी क्रिया की तृतीय अवस्था। जब हेल्प हो गया है, अब हमारा ही सब्जेक्ट बचता है। अब हम जब इसके लिए हम ऑब्जेक्ट में लाएंगे तो ही का हमेशा जो है इसी पूर्व बाई लगेगा और ही का हिम हो जाता है। ये पहले ही बता दिया है कि अगर ऑब्जेक्ट हिम है तो सब्जेक्ट ही होगा, अगर हर है तो सी हो जाता है। अब बाकी नंबर 3 पर आते हैं। तो यहाँ पर बिल दिया गया है, ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से ही है, तो बिल हमने शुरुआत में ही लगा दिया है। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए, शुरुआत में हमने बिल लगा तो दिया है, लेकिन बिल का प्रयोग भी कभी कभी बदल भी जाता है। कैसे, जो सेल होता है वो आई और बी के साथ में आता है, अन्य सभी के साथ में बिल आता है। अगर सपोज कीजिए यहाँ ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर ए लेटर की जगह पर यहाँ पर कहीं पर मी होता, अगर मी की जगह पर हम यहाँ पर आई सपोज कर लेते, तो इसी के अनुसार जो है आई के साथ में हमारा सेल आ जाता। तो ये जरूरी नहीं कि शुरुआत में अगर बिल दिया जाएगा तो बिल ही रहेगा, बट ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है हमारे लिए चेंज करना भी पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, ना आई है ना बी है, केवल दो के साथ में सेल आता है। तो यहाँ पर हमने बिल कर दिया है, इसके बाद में ए लेटर हमारा सब्जेक्ट है, ए लेटर। इसके बाद में जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में विल बी अथवा शैल बी लगाते थे। तो यहाँ पर जब बिल आ गया है तो सब्जेक्ट के बाद जस्ट जो है बी हमारा आएगा। इसके बाद में क्रिया की हमारी जो है यहाँ पर जो राइट शब्द दिया गया है इसमें यस नहीं लगेगा, इसमें राइट ही रहेगा क्योंकि हमारा फ्यूचर टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पर ये क्रिया की इसकी तृतीय अवस्था आएगी। तो राइट, रोट, रिटिन आना चाहिए थर्ड अवस्था, रिटिन बाई। अब यहाँ पर जो सी दिया गया है तो सी का हर हो जाता है, इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो हर हो जाएगा। अब ये हमारा बाकी बन जाता है, यानी ये लेटर बी रिटिन बाई हर। बाकी नंबर हम चौथे पर आते हैं, 4th नंबर पर आते हैं। अगर हु शब्द आ गया है, इसमें एक थोड़ा रूल्स होता है, अगर कोई भी वाक्य हु से स्टार्ट होता है तो हु के स्थान पर बाई होम लिख देते हैं। सबसे पहले हम इस जगह पर चेंजिंग करेंगे, बाई होम लिख दिया है। इसके बाद में क्या है, यहाँ पर हैज है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हुआ है। तब हम क्या करेंगे, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है दिया गया। तो जब सब्जेक्ट है ही नहीं इसमें तो हम पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे। यहाँ पर क्या है, दिस बुक, यानी एक किताब है, तो एक किताब के साथ में क्रिया की प्रथम क्रिया जो है यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वो है जाएगा। अगर यहाँ पर प्लूरल में होती, बुक्स होती, तो हमारा हैज की जगह पर हैज भी आ सकता था, तो इसीलिए हमारा क्या आ गया हैज। अब हम क्या करेंगे, दिस बुक, इसके बाद में ये जो रिटिन शब्द दिया गया है इसकी जो थर्ड अवस्था आएगी, राइट, रूट, रिटिन। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से इंट्रोगेटिव वाक्यों की या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए
पैसिव वॉइस में हमने बनाया और सीखा भी है। तो आज का बस इतना ही। इसके बाद में जो इम्परेटिव सेंटेंस आते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।